मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इस वजह से ज़्यादा खुद ही लिख रहा हूँ या खुद ही मैं उस पर यूट्यूब पे और उस पर करता हूँ। मैंने बीच में कहीं आया था ऐसा, जब मैं दाढ़ी रखी थी तो कहीं सोशल मीडिया में दो चार जगह आ गया था कि अयाज खान ने शोबिस छोड़ दिया। शोबिस छोड़ना तो ऐसे जैसे बीवी छोड़ दी, जो कि मुमकिन नहीं है। तो भाई जिसकी मिजाज का एक हमेशा आंसर है या बात करते हैं या हम कॉमेडी करते हैं, तो वो तो जा ही नहीं सकता। इवन मैं जब कुछ अरसे जुड़ा रहा तब भी मौलाना तारिक जमील साहब के साथ बैठा था, मैंने उनसे ऐसी पूछ लिया, हम इसमें कभी बातें करते करते कोई जोक सुना सकते हैं? क्यों नहीं सुना सकते हैं? बिल्कुल सुना सकते हैं। वो फिर मैंने वहाँ सुनानी शुरू की। तो उनको 4-5 चीज़ों के बाद वगैरह आया, भाई आप ज़रा कुछ, मैंने कहा तो भाई तो बात ऐसा नहीं है कि ये अगर जो आपके हिस्से मिजा आपके अंदर होती है, वो खत्म नहीं होती। सही बात। लोग कहते हैं कि शादी के बाद हिस्से मिजा खत्म हो जाती है, वो तो और बढ़ जाती है। नहीं, हाणे सुधरी भी हो। सुधरी हो क्या था? अच्छा क्या मुझे वो क्या था मदीना में? वो भाई जाहिर मैं हज के बाद, अच्छा खुद पैसे की बात हो रही है वहाँ हज, हाँ ना, मैं वहाँ हज में असर की नमाज पढ़ के अपने होटल में जा रहा हूँ ना, तो 5-6-7 मेमन भाई सारे, आपको पता है, दैट ऑल टुगेदर। अब हमने कहा बात हो रही होगी अल्लाह रसूल की बात करें ना, अल्लाह से डरना चाहिए ना। वहाँ देखे ना $2 जो करो थी $1 तो बड़ी मुश्किल में आ गया ना, अभी $1 जो टिके ना। मुझे देखा अचानक, ये इसको जानते हो, ये टीवी आर्टिस्ट है ना, वो जो कॉमेडी कर आने दाढ़ी रख ली, आने सुधरी भी हुआ है। अच्छा मैंने सुना भी, और यकीन करें सुन के मुझे इतनी हंसी आई, मैं लिफ्ट के पास हंसता ही रहा। पहले दिल चाह मैं उनसे मिलूं, फिर मैं निकल गया और बड़ी इंजॉय करता रहा। वो पता चला फिर तो खैर बहरहाल ये चीजें होती रहती हर जगह पे। अच्छा मोइन भाई के साथ तो बहुत परफॉर्म किया आपने? सफर बहुत किया हमने, सफर भी किया। और जितने भी हम लूज टॉक शोज में जाते थे तो वो पठान का रोल तो एक मुझ पे ऐसा फिट है कि जैसे कि मैं अगर इलेक्शन में भी खड़ा हूँ, सिर्फ पठान का निशान बना दूँ तो जीत जाऊंगा। तो वो मैं ज़्यादातर, वो कहते थे आज तुम टोन बहुत अच्छी बनाते हो। तो एक्चुअली कॉमेडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे वो बचपन में हम कहते थे ना उस्ताद शागिर्द से, लाइक इस तरह के जो। अब तो जब तक आप टोन नहीं बनाते ना तो वो बात नहीं बनती। तो बंगाली के आते तो वो मुझे कहते थे तुम बंगाली का थोड़ा आम मेरा माही शैल सबीला मैं सुना चूंगी। अब ये कहीं बंगाली से कहते हैं आमर बुंदू सेल सबीला आम तोनो सेगी कौजल लगा के गोजरो सजो के आम सुरमो होएगी। तो जब बंगाली हमारे भाई हमारे यहाँ पे थे, यकीन करें तो हम लोग ये कैरेक्टर्स को बना के जब कोई जोक सुनाते थे तो उसका मजा अलग है। यूं जो होते हैं जिस तरह की आजकल कॉमेडी चल रही है, उससे जरा सा मैं जरा दूर हूं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप उमर भाई को और मोइन भाई को किस तरह डिफाइन करेंगे? यानी दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज थी, उनके मेरिट्स क्या थे, उनके यानी कैसे आप इन दोनों पर्सनैलिटीज को, हमारे लेजेंड्स हैं दोनों? देखें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें उमर शरीफ ने शुरू किया था स्टेज ड्रामे से, और उनकी कम्युनिटी पहले सिर्फ वो थी जो कम्युनिटी ज़्यादा, मेमन भाई और ये कम्युनिटी थी जो स्टेज ड्रामे लाजमी तौर पे देखते थे। साथ साथ एक उनकी ज़ाहिर एक आदत है थी जो फौरन को जुमले पे जुमला बनाना, वो लाइक दैट, तो वो उनमें थी है। जैसे पंजाब में होता है ना जुगतबाजी, तो ये उसका एक रिफाइंड पोजीशन थी इनकी ना। लेकिन उमर से बात करते हुए सभी जरा वो घबराते थे, रॉ था। इवन मोइन भाई थे साथ थे, लेकिन वो मोइन भाई पहले ना या तो कह देते थे या वो करता ही नहीं था ऐसा। वो मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे वहाँ इमेज ऑप्टिक पे एक दिन आए तो कहना है यार ये तो पठान बाहर बेचते थे पहले, तुमने अंदर कहाँ लगा लिया? मैंने कहा यार क्या तुमने तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो लेकिन उसकी क्वालिटी ये थी कि नो डाउट, यानी वो अवामी तरस था, अवामी तरस था, और वो हर जगह। अरे भाई मैं आपको बताऊं, मैं सबसे पहले शोज 3-4 दफ़ा सऊदी में हो रहे थे, तो वो हमारे शो हुआ तो वो कहना यार उमर शरीफ को आप ले आए। मैंने उमर से बात की, पासपोर्ट भी उमर उससे लाहौर में रहता, मैंने पासपोर्ट भी भेज दिया और सब कुछ कह दिया। उसके बाद वो आ भी गया। अब वो वहाँ से फ़ोन कर, अरे कन्फर्म आ रहे हैं ना मोइन भाई, आ रहे हैं ना? मैंने कहा आ रहे हैं। फिर वो जब मैं एयरपोर्ट आ गया, वो कहने मैं पीछे दूसरी गाड़ी में आ रहा हूँ, तब भी मैं अजीब था, डाउटफुल था। अभी मैंने पिछली में क्यों लिया अपने साथ लाते? तो वह खैर वो एक उनका सस्पेंस, वो हर जगह वो मज़ा। जहाज में जब बैठेगा मैं क्या करूँ, यहीं से कॉमेडी शुरू कर दूँ, आने तो दे, पहुँचने तो दे। तो यह वो उसके अंदर बड़ी क्वालिटी थी। और हम कहते हैं कि हम जब एक आम तौर पर सब कहते हैं ना कि आप सफ़र, मैं कहता हूँ कि हम ट्रैवलिंग जो हमने की है ना, वो हमारी कॉमेडी से बढ़ के मज़े की चीज़ होती थी। उसमें कोई ना कोई चीज़। अब हम थे, मोइन भाई थे और हमारा पूरा ग्रुप था।
हम लोग बैठे हैं, अब ये काफ़ी पहले की पुरानी बात बता रहा हूं। उसमें क्या हुआ कि मैंने कहा कि यार ज़रा काउंटर पे जाके कह दो कि मिस्टर फलां, एक किसी का नाम लिया उन्होंने। हाँ। जैसे कि उन्होंने जाके मुझे कहा कि यार वहाँ जाके कह दो कि वो हमारे फलां हमारे पैसेंजर मिल ले रहे हैं। तो मैं गया वहाँ के, मैंने एक्सक्यूज माई फ्रेंड, आई लॉस्ट देम एंड वी हैव ओनली 20 मिनट्स फॉर फ्लाइट, सो व्हाट्स द नेम? तो मैंने कहा ओलू का पट्टा, ओलू का पट्टा। अब वो वहाँ अनाउंस कर रहे हैं, अब वो इंडियन पाकिस्तानी, तो बहुत मैंने कहा अटेंशन प्लीज मिस्टर ओलू का पट्टा, प्लीज कॉन्टेक्ट काउंटर नंबर 3। अब लोग, अच्छा बाकी तो हंस रहे, हम तो गिर रहे हैं वहाँ, गिर रहे हैं बिल्कुल। और लोग देख रहे हैं ये क्या, किस तरह का। अच्छा फिर उसके बाद वो इतना शरीफ था, फिर कहता है आई रिपीट अगेन। तो ये जो ट्रैवलिंग में हमारे उसके अलावा भी जो बनती थी ना बातें, वो उसका मजा। अच्छा मुझे दुनिया भर में कहाँ मजा आता था परफॉर्म करके? यूएस में, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी यूएस में ज्यादा है, बरतानिया में कहाँ ज्यादा? देखिए बरतानिया तो अभी हम गए थे तो हमने कोई 15 शो की थी इंडस हॉस्पिटल के, तो वहाँ भी कम्युनिटी अलग, हमें नहीं पता था। हमारे इतने पुराने मेरे ड्रामों की जो मेरे जुमले थे, मेरे स्टार्स से बता रहे, मेरे ड्रामा था बहुत पॉपुलर होता, वो वहाँ से वो मुझे वो बोल रहे हैं। तो जो कम्युनिटी होती है ना, फिर मेरा क्या है कि टोन का मुझे ये फ़ायदा होता था कि मैं पंजाबी जोक सुना रहा था, या उनसे बात करो अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਯਾਰ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? मैं कराची। यार ਤੁਸੀਂ लाहौरी बोल रहे हो, हाँ तो ਤੁਸੀਂ तो लाहौरी बोल रहे हो। तो मैंने कहा यार मुझे इसका मज़ा, और आप देखें आमतौर पर हम और आप हैं, आप और हम भी, आप भी अगर बात करते हुए मुझे कोई कैरेक्टर दे के बात करेंगे तो आप उसको एंजॉय करेंगे बिल्कुल। तो लाइक इस तरह से। अच्छा अब एक मुझे बात बताएं, मैंने जो ऑब्जर्व किया, और बहुत हमने भी कॉमेडी शोज उमर भाई के, आपकी परफॉर्मेंस हम मिस नहीं करते थे। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खास तौर पे एक अंदाज अपनाया गया, खबरना, खबरहार, इस तरह का अंदाज अपनाया गया, और उसमें जुगत, पंजाबी जुगत होती है, वहां ये चीज मिसिंग है कि उर्दू कॉमेडियंस आते नहीं है, या फिर आते हैं जैसे माजिद जहांगीर भाई को लेकर आए वो एक दफा, और उसमें ऐसा स्पॉइल किया उनको कि वो पीछे बैठे हुए थे, उनका कोई पंच ही नहीं था पूरे एपिसोड में। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? माजिद के साथ देख, मैं आपको बताऊं, माजिद जहांगीर की भी पंजाबी टोन्स वगैरह सब कुछ है, लेकिन जो स्लैंग है ना, अच्छा वहाँ का जो स्टेज है, देखिए पंजाब का स्टेज बहुत ऊपर है उनके हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से, उसमें भी कई दफ़ा पाबंदियां लगी थी, जुमानी जुमले और इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन उर्दू बोलना, हम यहाँ से तालीम बालगा लेकर गए सिडनी जाने से पहले लाहौर में, और हमने वहाँ वो आर्ट्स काउंसिल में वहाँ किया। आप यकीन करें फुल्ली पैक्ड था, और सारे वहाँ के स्टेज आर्टिस्ट और टीवी आर्टिस्ट आए थे सिर्फ उर्दू का ड्रामा देखने। देखिए तो बात यह है कि वो तालीम बालगा यानी पजीराई अभी भी है, अभी तो भी फिर है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्यों नहीं है? देयर इज क्या ये आप सही कह रहे हैं, असल में बात आपने वैसे मैंने सही ऑब्जर्वेशन है मेरी, या गलत है? असल में बात ये होगी, ये जो हमारे यहाँ पहले एक होता था लॉन्ग प्ले ड्रामे, जैसे पहले तो 13 एपिसोड, बिल्कुल, फिर हो गए 50 एपिसोड्स। 50 एपिसोड्स में आपने देखा है कि यहाँ से लेके सिर्फ पानी पीने तक जो बंदा जाता है, वो 2 मिनट में हम 10 दफ़ा पानी पी के आ जाए, उसको दिखाएंगे पानी, फिर गिलास, फिर गिलास को सोच रहा है, फिर देख रहा है 365 क्यों लिखा है, ये तो सिर्फ दिन होते हैं, फिर उसने रखा, फिर सोचा, लाइक दैट। अब ये जो इस तरह की जो ड्रामा है ना, जो इस तरह, इसने जरा सा उसको दूसरी तरफ ले गए। लेकिन कॉमेडी की पंच लाइन या कॉमेडी में भी जो शोज होते हैं, टॉक शोज ज़्यादा मज़ेदार होते हैं यहाँ पे जो होते हैं। लूज टॉक देखें आज तक चल रहा है, लूज टॉक, वजह और क्या? अरे लूज टॉक से मुझे याद है, लूज टॉक ठीक है, उमर भाई बहुत जबरदस्त किया मोइन भाई ने, नो डाउट अबाउट इट, और अनवर भाई ने लिखा भी उसको मोइन भाई को सोचते हुए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि जब एक देखिए कॉमेडीज का सिलसिला और ये आर्ट एंड ये तो ये चलता रहता है ना, एक के बाद दूसरा आता है, एक लेजेंड गया, दूसरा लेजेंड आ गया, लिखना क्यों छोड़ दिया उन्होंने? आप हैं बैठे हुए, आपने तो मज़ाहिया मुशायरे भी बड़े किए, उनके लिए लिख सकते थे, और बहुत से मैं बहुत लिखता रहता हूँ मैं अपनी। नहीं, अनवर भाई ने क्यों नहीं? अनवर भाई की देखें अब एज ऐसी है कि जो सच्ची बात है वो इतना नहीं कर पाते, जाहिर के 80+ उनकी एज है, तो हमारे साथ सारी ट्रैवलिंग और सब जगह पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, और अब भी 2 लाइनें उनकी जो होती हैं वो पूरे स्क्रिप्ट में भारी होती है। लेकिन लूज टॉक क्यों नहीं किया उन्होंने? लूज टॉक उसके बाद उनको असल में उनको जो देखें, एक ड्रामा यहाँ पहुँचा हुआ हो ना, उसके बाद अगर जो भी होगा वो ट्रायल बेसिस पे आएगा। तो हमारे यहाँ जो है मोस्टली, जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी तो दाढ़ी मैंने अब रखी, मोइन भाई कहते थे कि एक्टर की मुझे नहीं होनी चाहिए,
कहने यार तुमको बंगाली बनाया, तुम जो मूंछों वाले बंगाली है, और बंगाली मूंछों की इनकी इतनी सी दाढ़ी होती है। तो समटाइम कैरेक्टराइजेशन की भी बात है, समटाइम उसके जो अदा करते थे, तो नो डाउट है कि मुझे लेकिन क्राफ्ट सफर नहीं करता, इससे सफर नहीं किया क्राफ्ट ने, आर्ट ने सफर नहीं किया। आप सफर किया है ना, क्यों नहीं किया? देखिए ना बिल्कुल किया। कि अगर आप लिखते रहते तो ठीक है, थोड़ा सा शुरू में आपको इतनी मेच्योरिटी नहीं आती, आप गेटअप्स में थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप कर रहे होते तो फिर वो आप ये बताएं, लेगेसी लेके चलता 50-50 क्या दोबारा नहीं बन सकता? किसी और नाम से बन जाए, बन सकता है। कुछ 50-50, यानी कि चले पीटीवी से नहीं बना, पीटीवी की बहुत चले पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं, आप नहीं कर सकते बहुत सी बातें जिसकी बुनियाद पर प्रोग्राम लूज टॉक के Political satire, हाँ, स्टूडियो ज़ाहिर है, 2.5 मुश्किल हो स्टूडियो गया। 2.25 जो बंद हुए थे, उसमें भी कोई ना कोई ऐसी बात हो गई थी। लेकिन आज तो थोड़ा सा मीडिया आजाद है, आज आप किसी भी चैनल पे हम कर सकते हैं। ये क्या कहा? तो बात मजा आ रहा है बातचीत करते हुए? कॉफी आपकी चल रही है? सही है। बिल्कुल, बस अल्लाह काफी अल्लाह शाफी। अच्छा, आपका एक खासा ये है कि आप टोन्स बहुत बना लेते हैं, जी जी। और अगर स्क्रिप्ट हल्का भी है किसी का तो उस स्क्रिप्ट में आप चार चांद लगा टोन से देते जिंदा हो टोन से। तो करें थोड़ा सा क्या, एक दो टोन्स, जैसे कोई पठान है, पठान पे तो बहुत अच्छा, पठान को आपने बहुत पठान को तो मैं बड़ा उबूर हासिल है, हासिल है, वो आवाजदाद की वजह से भी है। वो गिरना पड़ेगा। कभी कभी टोन होती है ना, जैसे अगर फकीर की टोन, हाँ, फकीर की टोन आ गई। अब फकीर है, जाहिर है कि वो अगर नॉर्मल कहेगा अल्लाह के नाम पे दे दे, वो कहाँ पे लखनऊ से आ गया फकीर। जब तक वो टोन नहीं आया, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, कुछ दे दे बाबा, भला होगा तेरा, तो जब ये हो और फिर गेटअप हो, तो फिर जिंदाबाद। ये और गेटअप, ये दोनों जो है ना, कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल सही है। तो कोई भी कैरेक्टर मिलता था पंजाब का, अगर मैं जाऊँ चाल दे भाई, वो क्या हो रही है भाई, और पाँच छः वो एक था ना कि वो लाहौर में पाए लेने के लिए गए, तो कराची वाले साहब गए, वो अलग अंदाज में मंगा रहे हैं, तो और जो पंजाब के हैं वो अलग। हाँ, पंजाब वाले चलो 2 पावे थे 5-6 कुलचे ले आ भाई। अब कराची वाले परेशान होकर कह रहे यार मैं कैसे बोलूँ? कह लें ऐसे कीजिए, यहाँ ये ऐसे कीजिए कि एक प्याले में 2-4 कदम डाल के ले आइए और दो कुलचे ले आइए। तो लाइक उससे कैरेक्टर जो है ऐड हो जाता है, आइसिंग ऑन द केक। हाँ, किसी टोन पे भी हो ना। अच्छा, हमने उमर भाई की बात कर ली, हमने मोइन भाई की बात कर ली, और कौन सा कॉमेडियन ऐसा है जो स्टेज पे आता था और उसके बाद बस लोग कहते थे कि यार बस ये स्टेज पर ही रहे, स्क्रिप्ट से हट के भी उनके जुमले और वो पंच? यार लहरी भाई का था, वो स्टेज पे तो उन्होंने कम किया, लेकिन फिल्मों में तो कायम। उमर भाई के साथ किया मेरे ख्याल है स्टेज पे एक दो। हाँ, वो भी किए, 2-3 किए, ज़ाहिर वो एज भी उनकी थी, लेकिन मुझे मज़ा आता था। वो कभी कभी जैसे एक फिल्म का सीन था, उस फिल्म के में रिश्ते के लिए ले जा रहे थे, कहना हमारे साथ रिश्ते के लिए चलें, हमारे साथ कोई वो जो है ना कोई खातून हमारे यहाँ है नहीं, तो अब वो जाके बैठ गए। अब वो जो बैठे तो वो लड़के वाले जो थे, उन्होंने सिर्फ उनके यहाँ से लड़का ही दिखाया, उसने एक चीज़ रख दी, बिस्किट रख दी, ये कर दिया। अब लहरी